हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए क्लास 11th की मैथमेटिक्स को बेहतरीन तरह से स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम 1.1 को कंप्लीटली हिंट कर दिए हैं। उसके बाद 1.2 के 3 नंबर के क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 3 है, कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। यानी आपको कुछ सेट्स दिया हुआ है, कुछ जो है आपको क्वेश्चन पूछ रहा है और इसमें सेलेक्ट करना है कि फिनाइट होगा कि इनफिनाइट होगा। फिनाइट जिसमें हम लोग जो एलिमेंट्स होगा उसको काउंट कर सकते हैं, उसको फिनाइट बोलेंगे। इनफिनाइट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसकी पता नहीं लगा सकते हैं कि कितनी उसमें एलिमेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बाबू। करा द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्सिस। एक क्या कर देते हैं, यहां पर एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और इसके पैरेलल जो है हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं ये फिक्स नहीं है, इसको अपना लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, यानी द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के जो है समांतर कितनी भी रेखा हम लोग खींच सकते हैं। इसको काउंटिंग करना मुश्किल है। तो इस तरह से बोल सकते हैं ये जो सेट हो गया बाबू, ये सेट आपका कैसा सेट हो गया, ये सेट हो गया आपका इनफिनाइट सेट हो गया, इनफिनाइट सेट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बाबू। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट की लेटर की संख्या को काउंटिंग कर सकते हैं। ए बी सी डी कहां तक लिखेंगे, जेड तक। तो टोटल जो नंबर हो जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट में 26 हो जाएगा, जिसको काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंटिंग कर सकते हैं वो कौन सा सेट हो जाएगा आपका, वो सेट हो जाएगा आपका फिनाइट सेट। तो सेकेंड नंबर का जो आंसर हो जाएगा फिनाइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं बाबू। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल होना चाहिए। इसे कितने नंबर्स होगा जो 5 के मल्टीपल होगा। तो यहां से चलिए देखिए, 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और इसके नंबर्स को काउंट करना मुश्किल है। ढेर सारी इसमें संख्या होगा और संख्या यदि अधिक हो जाए तो इस सेट को क्या बोल देंगे, इनफिनाइट सेट बोल देंगे। ये आपका इनफिनाइट सेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं बाबू। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। यानी कह रहा है कि एनिमल जो पृथ्वी पर जो है मौजूद है। देखिए द सेट ऑफ, ऐसा सेट है ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ऐसे कितने जंतु है जो इस अर्थ पे मौजूद है, यानी रह रहे हैं। तो इसका पता लगाना संभव है कि नहीं, यानी कितने एनिमल्स है इसका हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जितने भी एनिमल्स है उसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये सेट जो हो गया आपका फिनाइट सेट हो जाएगा। वैसे ये इनफिनाइट होना चाहिए, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, कितने ऐसे जंतु है जो अर्थ पर रह रहे हैं लिविंग में। तो इस सेट का जो है आंसर हो जाएगा फिनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं बाबू। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहां पर एक ओरिजिन बना लेते हैं बाबू। एक ओरिजिन बनाइए जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कट करेगा, इसी पॉइंट को क्या बोल देंगे, ओरिजिन बोल देंगे। ठीक, अब इसी सर्कल को पास करना है बाबू। इसी सर्कल को पास करना है। एक सर्कल को पास कर सकते हैं, दूसरा सर्कल को पास कर सकते हैं, तीसरे सर्कल को पास करते हैं, चौथे को पास कर सकते हैं, पांचवें को पास कर सकते हैं, छठे को पास कर सकते हैं। इस तरह सर्कल की जो संख्या हो जाएगा वह फिक्स नहीं होगा, यानी ढेर सारी सर्कल यहां पर मौजूद होगा। तो यहां से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो सेट हो जाएगा आपका इनफिनाइट सेट हो जाएगा। ये कैसा सेट हो जाएगा आपका, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन
3 को हम लोग बेहतरीन तरह से सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।